गुड मॉर्निंग ग्रेड 5th, हाउ आर यू ऑल। तो बेटे हमने फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, एनिमल एंड देयर वेरिंग लाइफस्टाइल। मतलब एनिमल्स कैसे रहते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है, कहाँ रहते हैं, कोई ज़्यादा ठंड में रहता है, कोई गर्मी में रहता है, कोई पानी में रहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमने इसी बेस पे एनिमल के लाइफस्टाइल के बेस में रीड करना है। क्लियर? सो ये टोटवाइज है, ठीक है, काफी सालों तक ये जिंदा रह सकता है। इसकी जो शेल है, शेल ही इसे प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? आफ्टर दैट, अडैप्शंस इन द एनिमल्स। अडैप्शन इन एनिमल्स, वी सी एनिमल एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अर्थ पे हर जगह हम एनिमल्स को देख सकते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ एनिमल्स रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट। क्लियर? जैसे टाइगर फॉरेस्ट में रहता है तो फॉरेस्ट टाइगर का क्या हो गया? हैबिटेट। क्लियर? एनिमल डेवलप सम स्पेशल फीचर्स एंड स्किल टू बी एबल टू गेट। एनिमल्स की अपनी स्पेशल फीचर्स होते हैं और उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है जिससे वो अपना फूड गेन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, टू ब्रीथ एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और वो अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड प्रीडेटर। गर्मी से बचा सकते हैं, ठंड से बचा सकते हैं, और प्रीडेटर मीन शिकारियों से बचा सकते हैं। क्लियर? दीज स्पेशल फीचर्स एंड स्किल आर कॉल्ड अडैप्शन। तो ये जो स्पेशल फीचर्स हैं फूड कलेक्ट करने के, ब्रीथ, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, प्रीडेटर, ये फीचर्स जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे? अडैप्शंस। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अडैप्शन फॉर ब्रीथिंग। तो सांस लेने के लिए जो चीजें हैं वो क्या क्या जरूरी चाहिए? एनिमल्स, ऑल एनिमल नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। सारे जानवरों को ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन को लेते हैं, टेक इन करते हैं, एंड गिव आउट, और बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फॉर दिस गैसियस एक्सचेंज मोस्ट एनिमल हैव सम स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड ब्रीथिंग ऑर्गन्स। तो ये गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी सारे एनिमल्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे ब्रीथिंग ऑर्गन्स। क्लियर? जो लैंड एनिमल है हमारे, जैसे लाइक हॉर्सेस, डॉग्स, लॉयंस एक्सेट्रा, एंड ह्यूमन बींग ऑल्सो हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, हॉर्सेस है, डॉग्स हैं, लॉयन है, उनके पास वो लंग्स से सांस लेते हैं। क्लियर? द लंग्स हैव थिन ब्लड वेसल विच टेक ऑक्सीजन। लंग्स के पास बिल्कुल पतली सी ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजन को लेती हैं फ्रॉम इनहेल्ड एयर और अंदर की तरफ खींचती हैं, एंड लीव कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। लीव कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स व्हिच इज फाइनली एक्सेल्ड। क्लियर? सो नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल का मतलब जो एनिमल पानी में रहते हैं, लाइक फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो जो पानी में रहते हैं वो गिल्स से, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, लॉयन, डॉग लंग्स से सांस लेते हैं, पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं। A gill consists of a stack of thin flap which have rich supply of food vessels. The flap take oxygen. Gills के अंदर एक स्टैक पूरा पतले फ्लैप्स होते हैं, उनके अंदर वो ब्लड वेसल्स होती हैं, और वही जो फ्लैप्स हैं वो ऑक्सीजन को डिजोल्व करती हैं, ठीक है, एंड पास इट इनटू द ब्लड, और ब्लड को पास करती है। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेती है? ब्लड से, और उसमें उसे वाटर में रिलीज कर देती है। क्लियर? एम्फीबियंस, सबसे पहले तो एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं। क्लियर? जैसे फ्रॉग्स। क्लियर? वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स व्हेन ऑन लैंड एंड थ्रू देयर बॉडी सरफेस और स्किन व्हेन इन वाटर। जब वो लैंड पे होते हैं तब वो अपनी लंग्स से सांस लेते हैं, जैसे बाकी सारे हॉर्सेस, डॉग्स, ह्यूमन जैसे लंग्स से सांस लेते हैं, और जब वो वाटर में होते हैं तब वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। क्लियर? देयरफॉर दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो इसी वजह से वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है? फ्रॉग्स जो हैं वो लैंड में लंग्स से सांस लेते हैं, और पानी के अंदर जब वो होते हैं तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर, बीज एंड कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू ट्रैचिया। ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, ग्रासहॉपर, बीज, कॉकरोचेस, ये ट्रैचिया एक ऑर्गन होता है, ये उससे सांस लेते हैं। दे हैव स्मॉल एयर होल कॉल्ड स्पैरकल्स।
ठीक है, ये इनके कोई स्मॉल एयर होल्स होते हैं जिनसे जो गैसेज हैं वो अंदर बाहर हो सकती हैं. ऑन द साइड ऑफ देयर एब्डोमेन each spiracle leads to trachea that reach every part of body, delivering oxygen to the tissue. In the same manner, the tissue gives out carbon dioxide into the trachea, which is released into the environment through the spiracles. ठीक है, जैसे ये देखो, ये इंसेक्ट में ऐसे काम करता है. ऑक्सीजन फ्रॉम एयर सबसे पहले वो स्पेरिकल में जाती है. स्पेरिकल क्या करती है, ट्रेचिया को देती है. ट्रेचिया क्या करता है, बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है. फिर बॉडी टिश्यू में जो है वो गैस कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में. फिर कार्बन डाइऑक्साइड किसे मिलती है, ट्रेचिया को, और ट्रेचिया किसे देता है, स्पेरिकल को, और स्पेरिकल से वो फिर से एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है इंसेक्ट में सांस लेने का. आफ्टर दैट माइक्रोब्स, लाइक छोटे छोटे जो जानवर जो हम देख नहीं सकते जिन्हें, उनको हम माइक्रोब्स बोलेंगे. माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम आर सिंगल सेल्ड. इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे. दे डू नॉट ब्रीथिंग ऑर्गन्स. इनके पास कोई ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं होता. ऑक्सीजन डायरेक्ट इनके सरफेस पे एंटर होती है और इनके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनके सरफेस से ही बाहर आ जाती है. ऑक्सीजन एंटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट द सेम वे. क्लियर. फिर आती है अडैप्शंस, कि वो कैसे रहते हैं. क्लियर. सो अडैप्शन फॉर मूवमेंट. Animal move from one place to another in search of food, shelter and to protect themselves from their enemies. एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं फूड की तलाश में, शेल्टर के लिए और अपने आप को बचाने के लिए दूसरों से. दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन. तो ये जो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे, लोकोमोशन. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्शन फॉर मूवमेंट. डिफरेंट एनिमल डिफरेंट टाइप का मूव करते हैं. क्लियर. मूवमेंट इन लैंड एनिमल अकर डिफरेंट मीन्स. अर्थवॉर्म क्या करेगा, क्रॉल, वो रेंगता है. क्लियर. बाय चेंजिंग इट्स बॉडी शेप, इट्स बॉडी सेगमेंट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटिवली मेकिंग इट मूव फॉरवर्ड्स. क्लियर. कॉकरोच क्या करेगा, अ कॉकरोच वॉक्स, रन एंड क्लाइम्स. वो तो धीरे धीरे चलेगा, वो दौड़ेगा, वो क्लाइम, वो चढ़ भी सकता है with its leg. It also flies with its two pairs of wings. Clear. Locust and grasshopper hop with strong and long hind limbs. ये जल्दी से एकदम से उड़ सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी हॉप और लॉन्ग हिंड limbs से. Reptiles like lizard, crocodile and tortoise crawl on the land with their short legs. जो lizards हैं, snakes हैं, crocodiles हैं, ये tortoise हैं, ये धीरे धीरे अपनी शॉर्ट लेग से, छोटी टांगों से अपना धीरे धीरे चल सकते हैं. क्लियर. स्नेक डू नॉट हैव लेग्स. स्नेक्स की कोई लेग्स नहीं होती. सो दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेट एंड स्केल अटैच टू अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज. तो स्नेक की बॉडी के साथ छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होते हैं जिसको वो आगे रेंग सकते हैं ले जाके. ठीक है. सो फास्ट रनिंग लैंड एनिमल लाइक हॉर्सेस तेज चल सकते हैं. डियर, चीता हैव लॉन्ग लेग्स. इनकी लेग्स लॉन्ग होती हैं. एंड अ फ्लेक्सिबल बैकबोन, वो फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल भी होती है, विच हेल्प देम टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ देयर स्ट्राइड. तो वो जंप करने में उनको हेल्प कर देती है. एनिमल लाइक कंगारूज हॉप विद हाईली डेवलप्ड हिंड लेग्स हैविंग एक्स्ट्रा लार्ज मसल्स. ये देखो एक्स्ट्रा लार्ज मसल्स है ना कंगारू की, तो वो क्या करती है, जंप कर सकती है इजीली. क्लियर. आफ्टर दैट मूविंग इन एक्वेटिक एनिमल टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज. पैरामीशियम हैज मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया फॉर मूवमेंट. ये देखो पैरामीशियम का ये जो छोटे छोटे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको साइड में, ठीक है, ये जो बाहर है इसको हम बोलेंगे सीलिया. फिशेज हैव फिन्स. फिशेज के देखो फिन्स होती हैं ये वाली, इनको मूव करवाने के लिए, फॉर स्विम करने के लिए. ठीक है. दे हैव बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन. ये जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ एक ही साइड के, कई बार दो भी होते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ एक ही होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ये. द टू पेयर एंड पेयर्ड फिन हेल्प देम मूव फॉरवर्ड. The unpaired fin help in maintaining the balance and the tail fin is used for changing direction while swimming. Turtles have their forelimbs and hind limbs modify into a paddle-like structures which help them push the water and move forward. Turtle का एक limb होता है जिस वो आगे की तरफ अपने आप को पुश कर सकता है और water जो है वो पीछे छोड़ देगा, ये वाला. Clear? Next one, penguins. ये penguin होता है. have four limbs modify into flippers. इनकी ये जो limbs ये flip कर सकते हैं, जैसे पक्षी करते हैं ना, ये वाले limbs flip कर सकते हैं. Which help them swim in water. They use their short hind limb to walk on
लैंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट डक्स एंड स्वैन हैव वेब्ड, ये देखो ये इनके जो पंजे होते हैं इस तरह से, वेब्ड फीट टू स्विम एंड वेडिंग, ये वाइडिंग, थोड़े चौड़े पंख होते हैं इनके, वाइडिंग वेडिंग लिम्स टू वेड इन वाटर। फ्रॉग यूज देयर वेब फीट, ये देखो वेब फीट ऐसे होता है, वेब फीट टू स्विम इन वाटर एंड लॉन्ग हिंड लिम टू हॉप इन द, और ये फोर लिम्स इनके होते हैं जो लैंड पे चलने के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर? मूवमेंट इन एरियल और फ्लाइंग एनिमल्स ऑल्सो अकर इन डिफरेंट वेज। बटरफ्लाइज का कुछ डिफरेंट होता है, हाउस फ्लाई, बी, मॉस्किटोज मूव by flying with the help of wings. These animals fly from one place to another. Birds fly with their wings. Wings are modified for them which are covered with feathers. जो birds हैं वो अपने पंखों से उड़ सकते हैं, ठीक है, उनके स्पेशल टाइप के पंख होते हैं। While flying, bird move their wings downward and backward. वो उसे ऊपर नीचे और पीछे की ओर जो है वो अपने पंखों को चला सकते हैं। This lift the bird upward and makes them move forward. और ये क्या करते हैं, बर्ड को ऊपर लेके जाते हैं और आगे की तरफ लेके जाएंगे। क्लियर? बर्ड्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। वो अपना चलते चलते, ये देखो इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अपनी टेल के कारण। द टेल फेदर एंड द हिंड लिम्स हेल्प देम इन लैंडिंग। बर्ड्स हैव हॉलो एंड लाइट बोन्स विच मेक देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प देम इन फ्लाइट। इनकी जो बॉडी है उसकी जो बोन्स है वो अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है, जो कि एक बर्ड को थोड़ा हल्का बनाती है और उनको उड़ने में हेल्प करती है। Clear? Birds such as ostrich, emu, rhea, crossbury and kiwi are flightless bird. ये जो है ये काफ़ी हैवी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उड़ नहीं सकते, इनको हम flightless birds बोलेंगे। They cannot fly because their bodies are heavy and their wings are very weak, but they can run very fast with the help of their strong hind limb. ठीक है, तो इन पर इनकी जो हिंड लिम्ब होती है, ये वाली लेग्स जो ये काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, इससे वो बहुत तेज भाग सकते हैं बट उड़ नहीं सकते। क्लियर? तो चेक पॉइंट में स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड। अमीबा ब्रीथ थ्रू बॉडी सरफेस और गिल। हमने पढ़ा है माइक्रोब जो है वो बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं, बॉडी सरफेस इज द राइट आंसर। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू लंग्स या स्पैरिकल्स। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू लंग्स या स्पैरिकल्स, स्पैरिकल्स इसका आंसर है। अ पैरामीशिया मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया या लेग्स, सीलिया इसका आंसर है। टर्टल स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर या पैडल्स, फ्लिपर्स। एन एमो इज अ फ्लाइटलेस या फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आज हम अपना ये जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी।